So welcome to the English class, Standard 12, episode number 1, unit number 6, Poets and Pancakes. Ashok Mitran is the writer of this unit. So before we start the unit, let us discuss about the chapter sketch. What is the central idea or the theme of the story? So, Poets and Pancakes is a humorous and interesting account of Ashok Mitra's experience at Gemini Studio in Madras. So, Ashok Mitra जो कि एक राइटर है, उनका जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पर उन्होंने ये पूरा यूनिट लिखा है, जो हमें चैप्टर के रूप में यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। तो मद्रास के अंदर ये स्टूडियो था रिकॉर्डिंग का, जिनका नाम था जेमिनी, और अशोक मित्रान उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो भी वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में वहां पर एडवाइजरी कमिटी में, या तो कोई और भी रोल उनके पास जो था वो सभी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने लिखा है। It has interesting descriptions of personalities in our film company in the early days of Indian cinema. तो इंडियन सिनेमा के जो शुरुआत का दौर था, उनके अंदर जो स्थिति थी, जो फिल्म किस तरह से बनता था, स्क्रिप्ट राइटर, मेकअप मैन, बहुत कुछ लोगों की एक टीम होती है जिनके बदौलत, जिनके हेल्प से ये पूरा फिल्मांकन होता है। तो ये किस तरह से बनता है, इनके बारे में भी यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। He vividly brings out some of the personalities and weaknesses of the characters. तो बहुत सी ऐसे पर्सनालिटीज यहाँ पर मिलेंगी जिनके पास अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी, क्वालिटीज थी और उनके वीकनेसेस थे। वैसे कहा जाता है कि मनुष्य माने खामी और खूबी, ये दोनों का जो एमालगम रहता है उनको ही मनुष्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो खूबियां रहती है, जो खामियां रहती है, इनको यहाँ डिस्क्राइब करने का इन्होंने प्रयास किया है। द प्रेजेंट chapter is an excerpt from the book My Years with Bose. तो बोस के साथ जो जो काम किया, जो एक्सपीरियंसेस रहे, उनको यहाँ पर डिस्क्राइब करते हुए ही यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस लिखने का प्रयास किया है। तो ये था, दिस इज अबाउट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस chapter, Poets and Pancakes. So basically more than 4 characters are there, but here we focused only on the main 4 characters. First one is Bose, B-O-S-S, Bose. He is Mr. S.S. Vasant, the founder of the Gemini Studio. He had a liking for erudite and scholarly persons. तो जो स्कॉलर व्यक्ति रहते हैं उनको अच्छा लगता है। बोस जो कि एस.एस. वसंत जो फाउंडर है इस जेमिनी स्टूडियो को, उनको ये सभी के साथ बैठना उठना, इनके साथ बातचीत करते रहना, वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है। He seems to be a gentleman who is surrounded by shallow people and psycho fans. जो कि उनके आसपास में फिल्म इंडस्ट्रीज में ज्यादातर लोग जो रहते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो साइको है, क्योंकि वो काम छोटा मोटा करते फिल्म के अंदर, मगर वो सुपरस्टार है ऐसा बिहेव करते हैं। दूसरे के लिए वो जैसे कि सुपरस्टार है, छोटा सा मेकअप मैन है या तो कोरियोग्राफर है, म्यूजिशियन है, वो दूसरों को जब बात करते हैं तो थोड़ा एरोगेंट दिखते हैं कि वो अपने आप को स्टार समझने लगता है। तो ये सभी इनके इर्द गिर्द के लोगों की जो मानसिकता है यहाँ पर,
इनको बताने का प्रयास किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर यहां पर है, वो है सुब्बू। सुब्बू, he is the number 2 at Gemini Studio. He always looked cheerful and was highly resourceful. So another is the Subbu, कि जो नंबर 2 की पोजीशन पर रहता है। बॉस जो कि फाउंडर है, वो पहले क्रम के ऊपर डिसीजन टेकर है वो। इसके बाद सुब्बू का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सुब्बू कोई भी बात है तो वो प्रसन्नता से करता है और वो कोई भी बात के लिए पूरा रिसोर्सफुल रहता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। उनका जो नेचर है वो रिसोर्सफुल है, चैरिटेबल है एंड ऑफ अ लविंग नेचर। वो बहुत ही मायाड़ू है, प्रेमाळ व्यक्तित्व है सुब्बू का। He was also an amazing actor, poet and novelist. He was always seen with the boss. तो वो एक्टर भी है, पोएट भी है, नॉवेलिस्ट भी है और वो बॉस के आसपास में, इर्द गिर्द में ही वो रहता है, क्योंकि बॉस को भी स्कॉलर व्यक्ति, क्रिएटिव व्यक्ति, आर्टिस्ट उनको बहुत अच्छे लगते हैं। थर्ड वन इज लीगल एडवाइजर। He was a lawyer working in the story department of Gemini Studios. He unintentionally ended the career of a budding actress. ये लॉयर है, लीगल एडवाइजर, जो कि उनका काम रहता है कि लीगल गाइडलाइन देनी है कि कोई शायद ये फिल्मांकन हो जाए, फिल्म पूरा कंप्लीट हो जाए और फिर प्रोड्यूस हो जाए, ब्रॉडकास्ट हो जाए, इसके बाद कोई इसके ऊपर क्लेम न करे। तो इसको जेमिनी स्टूडियो को बचाने का उनका रोल रहता है। मगर ये क्या करते हैं कि बहुत सी बातों में वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रहते हैं उनको दिखाकर वो बहुत से इमर्जिंग एक्टर्स रहते हैं, उनका करियर वो ब्लॉक कर देते, खत्म कर देते, कायदा की बात करके, नियम के विरुद्ध में ऐसी बात ऐसी बात ऐसी बात आप नहीं चलते, ऐसा जो कुछ वो करते होंगे। तो बहुत से स्टार्स बनने के लिए आते हैं जो आर्टिस्ट, उन सभी का करियर वो ब्लॉक करते हैं। ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय he is in the makeup department of Gemini Studio and does the makeup the players in the crowd scenes of films. तो ये जो ऑफिस बॉय है वो वैसे तो प्यून की तरह है, मगर ऑफिस में वो मेकअप जो क्राउड रहता है पूरे सीन के अंदर, वो क्राउड को वो मेकअप वगैरह करने में हेल्प करता है और वो अपना इम्पोर्टेंट रोल वैसे भी समझता है। ही एस्पायर्ड टू बी अ टॉप फिल्म स्टार, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर, but was a highly frustrated man because he could not become any of them. क्योंकि वो अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए वहां आया था, वो उनके ख्वाब देखता था, वो लिरिक राइटर, अच्छा लिरिस्ट बनना चाहता था, वो स्क्रीन राइटर माने स्टोरी राइटर बनने की वो तमन्ना रखता था, मगर वो भी नहीं बन सका। तो वो ये सब कुछ अचीव न कर सका और उनको यहाँ पर ऑफिस के अंदर मिस्टर बॉय की तरह सपोर्टर के रोल में, हेल्पर के रोल में, लेबरस काम उनको करना पड़ता है। सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर्स ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो इसको सेंटर में रखते हुए पूरी स्टोरी की हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बात करेंगे। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।